उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में एक वीरान हवेली थी, चंद्रहास हवेली। कहते हैं वहां चांदनी रातों में कोई महिला रोती है और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजती हैं। 100 साल पहले इस हवेली में एक जमींदार और उसकी बेटी रहते थे। एक दिन दोनों अचानक गायब हो गए। तब से हवेली में कोई नहीं गया। आरव एक दिन गांव आता है मेघा के साथ। उसका मकसद है चंद्रहास हवेली की सच्चाई जानना कि वहां वाकई भूत है या ये बस कहानियां हैं। रात के 12 बजे दोनों हवेली में दाखिल होते हैं। अंदर घुसते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। हवा में सर्दी सी महसूस होती है और दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स में आंखें जैसे हर हरकत को देख रही हों। अचानक उन्हें एक कमरा मिलता है जिसमें एक आईना रखा है। जैसे ही मेघा आईने में झांकती है, उसे खुद की परछाई नहीं दिखती, बल्कि एक महिला सफेद साड़ी में झुलसे चेहरे के साथ जोर से चीखती है। आरव और मेघा डर कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली अब जिंदा हो चुकी है। सीढ़ियां बदल जाती हैं, कमरे घूमने लगते हैं और चारों तरफ से फुसफुसाहटें आती हैं। मेरे कातिलों को ढूंढो, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। मेघा को धीरे धीरे एहसास होता है कि हवेली में जो आत्मा है वो जमींदार की बेटी रूहिना है और उसे किसी ने जिंदा जला दिया था। लेकिन किसने? जैसे जैसे दोनों तहखाने की ओर बढ़ते हैं, उन्हें पुराने दस्तावेज मिलते हैं और उनमें होता है रुद्र का नाम। वही बुजुर्ग जो गांव में सबको हवेली से दूर रहने को कहता था। सच ये था कि रुद्र ही असली हत्यारा था, जिसने हवेली की जमीन हथियाने के लिए रूहिना और उसके पिता को मार दिया था। रूहिना की आत्मा सिर्फ इंसाफ चाहती थी। आरव और मेघा रुद्र को हवेली लाते हैं। हवेली कांपने लगती है और रूहिना की आत्मा प्रकट होकर उसे अपने साथ खींच ले जाती है। तभी हवेली ढाने लगती है और दोनों दोस्त आखिरी पल में वहां से निकल जाते हैं। सुबह होते ही हवेली की जगह अब सिर्फ एक मैदान होता है और रूह अब कभी नहीं रोती।